नमस्कार दोस्तों। हमने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि रिएक्शन किसे कहते हैं, रिएक्शन कैसे बैलेंस की जाती है। आज हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। हम लोग आज टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या इसको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। या हम लोग इसको बोल सकते हैं, एक और नाम होता है एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल रिएक्शन या हम लोग बोल सकते हैं इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तमाम प्रकार की तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो आज हम लोग बताते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहलाती है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा। हमने क्या किया, जैसे ये एक पेन है, ये पेन है, ये पेन का एक ढक्कन है, एक दूसरा ये पेन का पेन है। जब दो सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाए और मिला के एक सब्सटेंस बना दिया जाए तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस, दो सब्सटेंस हो सकते हैं या दो से ज्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाए और एक सिंगल सब्सटेंस बना दिया जाए तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी व्हेन टू सब्सटेंस और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, देन सच काइंड ऑफ रिएक्शन आर नोन एज व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे सपोज दैट ये एक ए सब्सटेंस है और एक बी सब्सटेंस है, ये आपस में मिल गए और बना लिया ए बी, एक नया प्रोडक्ट बना लिया। ये एक ए पदार्थ है और एक बी पदार्थ है, ये दो पदार्थ हैं और ये मिलकर एक नया पदार्थ बना लिया। यानी ये दो पदार्थ थे, इन दो पदार्थ ने टू सब्सटेंस थे, ये टू सब्सटेंस ने मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बना लिया। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशनल रिएक्शन। व्हेन टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस, दो सब्सटेंस भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। व्हेन टू सब्सटेंस और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, देन दिस काइंड ऑफ रिएक्शन आर नोन एज एडिशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एडिशन रिएक्शन के। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हमने, जैसे C+O2 गिव्स CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन है, कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये क्या हुई, एक प्रकार की एडिशन रिएक्शन हुई। सल्फर है, इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी और ये क्या बन गया, SO2 बन गया। ये क्या हो गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ये भी एक क्या है, एडिशन रिएक्शन है। यानी दो सब्सटेंस को मिलाया और दो सब्सटेंस को मिलाने पर एक नया सब्सटेंस बन गया, तो इस प्रकार की रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन करें। दो सब्सटेंस हैं, कार्बन और ऑक्सीजन दो सब्सटेंस हैं, मिलकर बताएं एक नया सब्सटेंस बन गया। यानी दो पदार्थ हैं, दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बन गया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया। यानी दो पदार्थों को मिलाया जाए और एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाए, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तमाम बहुत सारी क्रियाएं हैं इसमें। जैसे कि ये सफेद फास्फोरस है, P4, इसको बोलते हैं सफेद फास्फोरस। ये सफेद फास्फोरस क्या होता है, सफेद फास्फोरस आप लोगों ने देखो, थोड़ा सा हमें मालूम भी होना चाहिए ये कार्बन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, ये सल्फर क्या है, ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे। जो कार्बन को आप जानते ही हैं, कार्बन यानी बहुत सारे कार्बन कई फॉर्म में मिलते हैं, कोयला, हीरा, ये सभी कार्बन के फॉर्म हैं। ठीक है। सल्फर, सल्फर जानते ही होंगे, सल्फर क्या होता है, जो लहसुन होता है, लहसुन में भी क्या होता है, सल्फर होता है, प्याज में भी सल्फर होता है। ठीक है ना, उसी की जो जब वो प्याज को काटते हैं तो उसकी
जो वेपर बनती है वही हमारी आंखों में लगती है, जिससे हमें क्या होता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो ये सल्फर कहलाता है। फास्फोरस, फास्फोरस दो प्रकार का फास्फोरस होता है कि लाल फास्फोरस, एक सफ़ेद फास्फोरस। लाल वाला फास्फोरस आपने देखा होगा जो माचिस की तीलियाँ, माचिस की जो चेक से होते हैं ना, जहाँ से अपन लोग जलाते हैं, वो क्या कहलाता है, लाल फास्फोरस कहलाता है। और सफ़ेद फास्फोरस होता है, चूहा मार दवाई में सफ़ेद फास्फोरस पाया जाता है। बहुत क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा विषैला पदार्थ होता है। तो और फास्फोरस को हमेशा पानी के अंदर रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये पानी से बाहर आप रखोगे तो इसमें क्या होते हैं, अपने आप आग लग जाएगी, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन होने लगे। तो ये फास्फोरस है। फास्फोरस को, इसको क्या बोलते हैं, पीला फास्फोरस, येलो फास्फोरस, या आप व्हाइट फास्फोरस भी बोल सकते हैं। एक्चुअली ये क्रीम कलर का होता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, येलो फास्फोरस। तो ये फास्फोरस है P4। फास्फोरस की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से कराई, यानी इसको ऑक्सीजन में बाहर रखा, बाहर खुले में रख दिया, तो ये क्या बनाएगा, P2O5 बनाएगा। क्या बनाता है, P2O5, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। P का मतलब हो गया फास्फोरस, 5 का मतलब पेंटा, O का मतलब ऑक्साइड, तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बन गया। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है रिएक्शन बैलेंस। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे P कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पे P कितने हैं, 2 हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। यहाँ पे P कितने हो गए, 4 हो गए, 2 दूनी 4, और 5 दूनी 10। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 10, तो यहाँ पे आपने क्या किया, 5 का गुणा कर दिया। ये 5 का अपन ने गुणा कर दिया यहाँ पे, तो ये 5 का गुणा कर दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे फास्फोरस कितने थे, 4, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गए, यहाँ पे 5 दूनी 10 हैं, तो 5 का गुणा कर दिया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन क्या कहलाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, देन दिस काइंड ऑफ रिएक्शन आर नोन एज व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसको एडिशनल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। यानी दो पदार्थों को आपस में मिलाया और मिलाने पर एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। जैसे आप इस एग्जाम्पल में भी देख रहे होगे, ये क्या कहलाता है, चूना, CaO, इसको पानी में डाला तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये दोनों आपस में मिल गए और ये क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब चूंकि इस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, तो अपन लोग इस वाली रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के साथ ये भी बोल सकते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो मींस होता है बाहर निकलना, और थर्मिक माने क्या होता है, हीट, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चूने को आप पानी में डालो, आपके घर में पुताई वताई होती होगी तो आपने देखा होगा कि चूने को पानी में डालो तो जिस बर्तन में डालते हो वो बर्तन गर्म हो जाता है, तो वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसी का एक जस्ट उल्टा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होती है कि जब दो सब्सटेंस को आपस में मिलाएं और उसमें वो एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करे, यानी जब दो पदार्थों को मिलाएं और वो बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करे, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। यानी ऐसे सब्सटेंस जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। कभी आपने ग्लूकोज खाया होगा, आप अपनी जीभ को बाहर निकालना और ग्लूकोज को थोड़ा सा डालना तो आपको ठंडा ठंडा सा लगेगा। तो जब कोई दो रिएक्शन, जब कोई भी चीज बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करती तो हमेशा ठंडक लगती है। पेपरमेंट को खाओ ठंडक लगेगी, सेंट्रल फ्रेश खाओ ठंडक लगेगी। तो ये सभी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। या अगर आपके घर में खेती बाड़ी होती है, किसानी होती है, तो आपने देखा होगा कि यूरिया को पानी में डाले तो बहुत पानी कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो वो भी क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। तो जब दो सब्सटेंस को मिलाने पर हीट जनरेट हो तो एक्सोथर्मिक, जब दो सब्सटेंस को मिलाने पर हीट एब्जॉर्ब हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब दो सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाए और उसमें हीट बाहर निकले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब दो सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाए और हीट एब्जॉर्ब हो तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। या इसको शुद्ध हिंदी में बोलते ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा मतलब ऊष्मा, क्षेपना मतलब बाहर निकलना, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी जब दो पदार्थों को आपस में रिएक्ट करने के लिए बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं।
इस वाले चैप्टर में हम आपको इसको अलग से बता देंगे, क्योंकि इसमें ये क्या आएगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी चल रही है, ये योगात्मक अभिक्रिया भी है, और एक क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद थोड़ा सा और हम देखते हैं, इसमें एक आध और एग्जांपल देखते हैं इसका योगात्मक अभिक्रिया का। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कहलाता है एसेटलीन। एसेटलीन गैस का यूज आपने देखा होगा, जितने भी जो वेल्डिंग करने वाले होते हैं, आपने देखा होगा वेल्डिंग करने वालों के पास दो दो सिलेंडर रखे रहते हैं। तो एक सिलेंडर में होता है एसेटलीन गैस और एक सिलेंडर में होता है एथिलीन गैस। तो ये एसेटलीन वही वाली गैस है ये। तो वो कैल्शियम कार्बाइड मिलता है बाजार में, वो बताएं क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं और उससे क्या बन जाती है, एसेटलीन गैस बन जाती है ये। ठीक है ना। तो ये एसेटलीन है। एसेटलीन की रिएक्शन हमने हाइड्रोजन गैस से कर दी। किसकी प्रेजेंस में कर दी, निकल प्लेटिनम की प्रेजेंस में कर दी। ये निकल प्लेटिनम। आप कहोगे सर ये निकल प्लेटिनम क्या है? भाई निकल और प्लेटिनम जैसे सोना होता है, चांदी होती है, ऐसे निकल एक मेटल होती है, एक धातु होती है, प्लेटिनम भी एक धातु होती है। अब कहोगे सर आपने इसके ऊपर क्यों लिखा है, 2 मिनट के अंदर बताते हैं क्यों लिखा है। तो जब एसेटलीन की रिएक्शन अपन लोगों ने हाइड्रोजन से कराई, तो इसका एक हाइड्रोजन जाके इस पे चिपक गया और एक हाइड्रोजन जाके इस पे चिपक गया, और इसके जो 3 बॉन्ड थे वो एक बॉन्ड टूट गया। क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, यानी ये बन गया एथिलीन गैस। बेटा ये वही गैस हैगी जो फलों को पकाने में उपयोग में आई जाती है। एथिलीन गैस का उपयोग भी काहे में किया जाता है, वेल्डिंग करने में किया जाता है, और एसिटिलीन गैस का भी उपयोग वेल्डिंग करने में किया। इन दोनों गैसों का मिक्सचर जो होता है उससे अपन लोग क्या वेल्डिंग की जो वो होता है ना, वेल्डिंग का नोजल, उसको जलाते हैं। ठीक है ना। इससे इसका ये एक्चुअली क्या करता है, जैसे एल्युमिनियम की वेल्डिंग कराई या लोहे की वेल्डिंग करी, तो ये उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या कर देता है, घटा देता है। तो जिससे क्या हो जाती है, तुरंत जो वो वाली मेटल है वो पिघल जाती है और फिर वो दो चीज़ों को आपस में जोड़ देती है। तो ये एसेटलीन है, ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाती है, इथाइलीन गैस बनाती है। तो इथाइलीन गैस का एक और उपयोग होता है, इसका उपयोग फलों को पकाने में प्रयोग किया। जैसे सपोज दैट आपने देखा होगा, कभी फल मंडी में चले जाओ तो फल मंडी में हमेशा जो केले आते हैं या जो अंगूर आते हैं वो कैसे आते, कच्चे आते हैं, पेटियों में आते। तो उनको क्या करते हैं, थोड़ा सा पकाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एथिलीन गैस का स्प्रे कर देते हैं, तो जिससे फल क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो ये एसिटिलीन गैस हो गई। एसिटिलीन गैस पर हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन कराई तो ये हाइड्रोजन जाके इस पर जुड़ गया। देखो इस पर कितने एच थे, एक एच था, अब ये इसमें 2 एच हो गए, इसमें भी एक एच जुड़ गया, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में टूट गया। अब ये क्यों टूटते हैं ये अपन बाद में बताते हैं। ये क्या होगा, एक और है CS2 डबल बॉन्ड CS2। इस पर हाइड्रोजन गैस की अगेन रिएक्शन कराई, किसकी प्रेजेंस में, निकल प्लेटिनम की प्रेजेंस में, और ये जाकर एक एच जाकर इस पे जुड़ा, एक एच जाकर इस पे जुड़ा, और ये क्या बन गया, CH2 CS3 सिंगल बॉन्ड CS3। एक एच जाके इस पे जुड़ा, एक एच जाके इस पे जुड़ा, और इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एथेन बन जाए, एथेन। ये एथेन गैस बन गया। तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन काफी देर में होती है, लेकिन अपन लोग निकल प्लेटिनम डालते हैं तो ये रिएक्शन बहुत तेजी से हो जाती है। यानी यहां पर ये निकल प्लेटिनम एक उत्प्रेरक का काम करते, कैटलिस्ट का काम करते। अब पूछोगे सर कैटलिस्ट क्या होते हैं? अरे यार कैटलिस्ट वही होते हैं, अगर तुम पढ़ नहीं रहे, पापा ने खींच खींच के जूते मारे, बेहतरीन पढ़ने लगे, तो पापा के जूते क्या हो गए, कैटलिस्ट हो गए। यानी जब तक गलते रहेंगे बेहतरीन पढ़ते रहोगे। तो यहाँ पे पिताजी के जूते क्या हो गए, कैटलिस्ट हो गए। जितने घलेंगे उतने ही बेहतरीन हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पिताजी के जूते कैटलिस्ट हो गए। अब कहोगे सर कैटलिस्ट क्या प्रकार के, भी कई प्रकार के होते हैं। हाँ बेटा 2 प्रकार के होते हैं कैटलिस्ट, एक होते पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होते नेगेटिव कैटलिस्ट। अगर मान लो तुम पढ़ रहे और पापा ने खींच खींच के जूते मारे, अगर तुम पढ़ नहीं रहे होगे और पापा ने खींच खींच के जूते मारे और तुम बेहतरीन पढ़ने लगे, तो वहाँ पर पापा के जूते क्या कहलाए, पॉजिटिव कैटलिस्ट।
अगर मान लो तुम थोड़ा बहुत पढ़ते होगे और पापा फिर भी जूते मार रहे हैं, तो तुम पापा से कहोगे पापा एक काम करो, आप पढ़ लो पापा, बहुत हो गई पढ़ाई, ठीक है ना। तो अभी बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, पिताजी बताएं जूते मारने लगे, तो बच्चे ने पढ़ना छोड़ दिया, तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाया। तो कैटलिस्ट क्या कहलाते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में मिला दिए जाने पर रिएक्शन की गति को बढ़ा दें, क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाएंगे। और किसी रिएक्शन में मिला दिए जाने पर रिएक्शन की गति को घटा दें, नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाएंगे। जैसे आपको हमेशा आपके जीवन में आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपके या तो माँ बाप बोलेंगे या फिर आपके टीचर बोलेंगे। आपके टीचर कहेंगे बेटा आगे बढ़ो, अच्छा पढ़ो, और आपके माँ बाप भी बोलेंगे अच्छा पढ़ो। तो वहाँ पर माँ बाप और टीचर क्या हो गए, पॉजिटिव कैटलिस्ट हो गए। लेकिन आपके कुछ दो चार ऐसे दोस्त होते हैं जो आप पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ने नहीं दे रहे, और वो कह रहे हैं आ बेटा घूमने चलें, तो वो वहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव कैटलिस्ट हो गए। ऐसे निगेटिव कैटलिस्ट से दूर रहें। तो समझ में आया बेटा, ये आज अपन ने अरे कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझाई कि जब दो सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाए और एक नए सब्सटेंस का निर्माण हो जाए तो इस प्रकार की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस लेक्चर को आपको कैसा लगा बताएं, और अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे।